जनरल जे सिंह, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीसीटीवी 4 के जरिए, चीन कैसे एक प्रोपेगेंडा छेड़ रहा है जिसमें वो ये दिखाने की फिराक में लगा हुआ है कि हिंदुस्तान ने अतिक्रमण किया था। ये उस प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है जो चीन भारत के खिलाफ पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या जवाब होगा इसका? क्या तरीका होना चाहिए? अंजना जी, सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूं चीन से कि इतनी फौजें यहां पर कैसे आई, कब आई और किस तरफ ने ये पहले वार किया, किसने आके ऐसी जमीनी हालत पे कब्जा करने की कोशिश की। ये साफ दुनिया को पता है और सैटेलाइट पिक्चर्स कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी कहा जाता है फोटो कभी झूठ नहीं बोलता या बोलती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया को पता है अब चीन किसी तरह से वो प्रोपेगेंडा जो कर रहा है वो विफल रहेगा उसमें भी, पर उसकी अपनी जनता के लिए ज्यादा कर रहा है, क्योंकि उनकी अपनी जनता पूछ रही है क्या हो रहा है, आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। क्योंकि हमारी टेलीविजन, आपके चैनल, दूसरे चैनल सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं, और चीन के लोग जो ताइवान में रहते हैं, जो हांगकांग में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए वो मैसेज दे रहे हैं अपने देशवासियों को कि हमारे देश में क्यों हमारे को नहीं बताया जा रहा कि क्या हालत है, हमारे कितने कैजुअलिटीज हुए। अब ये भी अंजना जी बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको कि इंडिया और चाइना दोनों बड़े देश हैं, और दोनों बड़े देश दुनिया उम्मीद करती है या दुनिया सोच रही है कि हम दोनों दुनिया के पावर बनेंगे इसी सदी में ना। अगर हम दोनों बनेंगे तो कई बार यह भी कहा गया है, बहुत जगह है इस दुनिया में, हम दोनों तरक्की कर सकते हैं, हमें कंपटीशन से लड़ना नहीं चाहिए या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि चीन का सिस्टम है कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम में लोगों को आज़ादी नहीं है, वो हुक्म को तामील करना जानते हैं। वो अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनकी, ना उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इंडिया एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक और प्रजातंत्र का, जो एक नमूनेदार कंट्री है, देश है, जो अग्रसर कर रहा है, जो सुपर पावर बनने का अपनी मेहनत कर रहा है। जितना हम कामयाब हो रहे हैं उतना ही चीन के ऊपर ये आइडियोलॉजी का जो है असर वो हो रहा है। उनके लोग कह रहे हैं शायद इंडिया का सिस्टम अच्छा है। अगर ये सवाल पूछने शुरू कर दिए तो जी जिनपिंग का टाइम खत्म होने वाला है, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और जो ये बता रहे हैं कि इंडिया ने एग्रेशन किया, इंडिया को क्या जरूरत थी, हम तो ठीक बैठे हुए हैं अपने एरिया में। इनको तकलीफ हो रही थी कि इंडिया ने जो सड़क बनाई है ये दौलत बेग ओल्दी के साथ जोड़ने के लिए, उससे इंडिया की क्षमता बढ़ेगी, और उनको उसका डर था, इसलिए वो आगे आना चाहते थे। पहले के मुताबिक वो आए, लेकिन इस बार उनको हमने डट कर मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ठीक है गौरव वल्लभ जी, ऐसे में राहुल गांधी जब ये सवाल पूछते हैं कि चीन को इस बात की इजाजत क्यों दी गई कि 20 निहत्थे जवानों की हत्या को वो जस्टिफाई कर सके, सही ठहरा सके, तो ये कैसे, ये कहां से ये सवाल पूछ रहे हैं? चीन ने कैसे सही ठहरा दिया है उसे? किसने इजाजत दी? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि चीन गलवान, जो कि हमारे आधिपत्य से था, आप ही ने रिपोर्ट दिखाई, वहां से चला गया। और अंजना जी, आपकी रिपोर्ट, आज तक की रिपोर्ट, जो कि देश का हर बच्चा देखता है, और अंजना ओम कश्यप का शो तो हर व्यक्ति देखता है। आज इस रिपोर्ट में और प्रधानमंत्री जी का जो कथन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, पर हम आपकी रिपोर्ट सही मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो कहा था कोई घुसा ही नहीं, पर आपने कहा कि वो गलवान से पीछे हट रहा है। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू आज तक। दूसरी बात, आपने सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी जी क्यों सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, कल परसों रात को भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब की चीनी विदेश मंत्री से बात होती है, और उसके बाद कल एक प्रेस रिलीज सामने आती है भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। हमें चीन का कोई एतबार नहीं, हम तो हमारे देश की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं।
उस प्रेस रिलीज में अंजना जी, भारत की प्रेस रिलीज में ये जिक्र तक नहीं हुआ कि इस बारे में बातचीत हुई कि 20 निहत्थे लोगों की शहादत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और चीन वहां खुलेआम अपनी प्रेस रिलीज में लिख रहा है कि वो जायज है, वो सही था। क्या हम इतने कमजोर? हम तो कभी कमजोर नहीं थे, हम तो बहादुर देश है, हम तो ताकतवर देश है। दूसरी बात अंजना जी, यथास्थिति 1 अप्रैल 2020 की कायम करने के लिए हर व्यक्ति बात कर रहा है। आपने भी और आपके चैनल के कई एक्सपर्ट्स ने बात करी। हम हमारी प्रेस रिलीज में यथास्थिति जो जिसको स्टेटस को एंटी कहते हैं उसको कायम करने की बात नहीं कर पाते? ऐसी क्या मजबूरी है हमारे पास? और तीसरी बात अंजना जी, कि गलवान घाटी हमारा है, किसी का नहीं है वहां 1 इंच भी। हम हमारी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिख सकते कि हमारी टेरिटोरियल सॉवरेंटी है, हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, वो हमारे देश का हिस्सा है। ये तीनों क्यों नहीं लिख पाए? अरे वो गद्दार, कायर, मक्कार चीन नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, पर हम तो लिखते कि स्टेटस को एंटी हम कायम करते।